दुर्ग से खबर बता रहे हैं जब छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के सदस्य पद के लिए चुनाव होने को है। आपको बता दें कि चुनाव 30 सितंबर से संपन्न होना है, जिसमें चुनाव में कुल 105 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें से कुल 25 सदस्यों का चुनाव होगा। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव में अधिवक्ताओं को कम से कम 5 वोट डालना अनिवार्य है। वहीं इस चुनाव में उत्तम कुमार चंदेल को पूर्व उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ रह चुके हैं, सीरियल नंबर 102 से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, अधिवक्ताओं के बीच जाकर मतदान की अपील कर रहे हैं और इस चुनाव में अधिवक्ताओं को अधिकतम 25 उम्मीदवारों को वोट डालने का अधिकार है। चुनाव के ही दरमियान वोटों की गिनती की जाएगी, जिसमें से 25 जीते हुए सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद में सदस्यता मिलेगी। इन सदस्यों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और विभिन्न पदों पर मनोनीत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद के चुने हुए सदस्यों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रोटोकॉल की सुविधा प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद में वैधानिक निकाय होता है। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद चुनाव में आप खड़े हुए, किन वकीलों के लिए किन किन नई योजनाओं को लाएंगे, जिसे इस बार चुनेंगे आप? मैं पूर्व में भी दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ 17 से 19 तक। उस समय भी मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य किया हूँ। आज भी मैं अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है कि अधिवक्ता जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, कहीं हो रहा है तो मारपीट हो जा रहा है, विवाद हो जा रहा है, तो अधिवक्ता के खिलाफ FIR भी हो जा रहा है। ये सब गलत है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू होता है तो ये सब से हम बचेंगे और हमारा प्रोटेक्शन होगा। और राज्य अधिवक्ता परिषद से जो हमें मुआवजा मिलता है, राशि मिलता है, जो मृत्यु होने पर मृत्यु दावा राशि, वो भी बहुत कम है। 8-1.5 लाख दे रहे हैं और गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जितना अधिवक्ता परिषद देगा उतना मैं भी दूंगा, तो उसको भी 5 लाख करेंगे। तो हम लोग अगर अधिवक्ता परिषद से 5 लाख मिलता है तो गवर्नमेंट 5 लाख देगा। इस प्रकार हमारा तो 10 लाख हो जाएगा। और हमें सुविधा, मेडिकल की सुविधा, सबसे बड़ी बात, मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा अभी तक, आज तक। और आवास की सुविधा है। ये सब बहुत सारे हमारी मांग है और सुविधा होना चाहिए। जैसे पत्रकार लोग, आप लोगों को भी सुविधा दे रहा है, आवास की सुविधा मिल रहा है ना, वैसे हम लोग को भी मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके लिए भी अपन लोग लड़ेंगे। ये सब है मुद्दा हमारा। आपने कहा कि मैं दुर्ग से भी रहा हूँ, यहीं पे काम किया है। यहाँ की समस्या देखी जाए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। बहुत सारे वकील ऐसे जिन्हें अपना चैम्बर नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए क्या कार्य करेंगे? वर्तमान ये समस्या वर्तमान में पैदा हुआ। 17 से 19 था, मैं 17 से 19 में था। उस समय बहुत कम पार्किंग की समस्या भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग बाइक से आते थे उस समय खुद। आज कार की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो पार्किंग की समस्या होगी। आबादी भी बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, अधिवक्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए पार्किंग की समस्या उत्पन्न हुई है। जो नए अधिवक्ता आएंगे उनके लिए भी क्या कहेंगे? नए अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 5 साल तक उनको स्टाइपेंड के रूप से कुछ सहायता राशि देना चाहिए। और जिस अधिवक्ता की वकालत 40 साल हो गए उनको भी पेंशन का योजना तैयार करना चाहिए। जी, अपना परिचय बता दीजिए। उत्तम चंदेल, अधिवक्ता, दुर्ग अधिवक्ता संघ दुर्ग।